हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। I'm शशि राज सिंह। वंस अगेन आई एम इन सेक्टर 150 नोएडा। जैसा कि आपको पता है कि 150 के अंदर ऐसे डेवलपर्स जो बड़े टॉप रेटेड डेवलपर हो वो 150 के अंदर अपनी प्रॉपर्टी लॉन्च करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको आज के रेट में जो मिलेगी वो प्रीमियम सेगमेंट की मिलेगी। कुछ एक डेवलपर की जो प्लानिंग है जो कहीं ना कहीं लग्जरी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। 150 के अंदर आपको वैसे भी लग्जरी प्रॉपर्टी के ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलने वाले हैं। एज ऑन डेट अगर 150 की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ दी जो कस्टमर्स हैं दे आर लुकिंग फॉर अ बिगर अपार्टमेंट, चाहे वो 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट का कॉन्सेप्ट हो। 150 में एक ब्लॉक आता है बी ब्लॉक में चूँकि अथॉरिटी ने गोल्फ कोर्स की ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है, तो इस गोल्फ कोर्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी है मोस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी आपको प्रीमियम और लग्जरी ही कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के इस ब्लॉग में मैं स्पेशल जो फोकस करूंगा एक लग्जरी प्रॉपर्टी फोकस करूंगा। उस लग्जरी प्रॉपर्टी बोलने के पीछे जो भी रीजन्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपको मैं उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बताऊंगा। अलॉन्ग विद दैट जो इस प्रोजेक्ट की जो यूनिकनेस होगी कि वाई शुड यू परचेज दिस प्रॉपर्टी, एक बार उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो लग्जरी प्रॉपर्टी की अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो जनरली क्या होता है कि लग्जरी प्रॉपर्टी का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं होता, बट इस प्रॉपर्टी को अगर मैं लग्जरी बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने कि लग्जरी प्रॉपर्टी होने के पीछे कुछ ऐसे डेफिनेशन होते हैं, जैसे एक आपका स्पेशियस फ्लैट हो, हायर जेंट्री की सोसाइटी हो, स्पेशियस ओपननेस हो सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा जो जेंट्री हो, सराउंडिंग के जो जेंट्री हो, आपके अगल बगल की जेंट्री हो बिल्कुल उसी के लेवल की, ऐसे नहीं कि मिक्स जेंट्री आपको सोसाइटी के अंदर रह रही हो, प्लीजिंग सोसाइटी हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कहीं ना कहीं सारे को अगर हम एक साथ कंबाइन कर दें तो कहते हैं कि वाकई ये प्रॉपर्टी जो है वो लग्जरी प्रॉपर्टी है। तो आज का जो ये जो प्रोजेक्ट है वो ATS किंगस्टन हिट्स की बात करने वाला हूँ, जो 150 के बी ब्लॉक की प्रॉपर्टी आती है। इस प्रॉपर्टी की मेजर जो भी USPs होगी इसको मैं कवर करूँगा, तो एक बार इस ब्लॉग को ज़रूर देखिए। इसके अलावा भी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं डेवलपर के साइड से, तो वो भी आपको मैं इस ब्लॉग में कवर कर दूँगा। तो शुरू करते हैं। तो अब हम ATS किंगस्टन हिट्स के पूरे प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन को एक बार समझते हैं। प्रोजेक्ट मॉडल के थ्रू आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। टोटल ये जो लैंड पैच है वो लगभग 35 एकड़ का लैंड पैच आता है, जिसमें 25 एकड़ में ATS, चूँकि इस प्लॉट को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो 25 एकड़ में ATS ने 114 मतलब 114 विलास का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जिसमें 350 गज एंड 500 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं। अलॉन्ग विद दैट इनका जो नेक्स्ट हाई राइज का कॉन्सेप्ट है लगभग 9.5 एकड़ में 9 टावर का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, जो ATS किंगस्टन हिट्स है। इस 35 एकड़ के पूरे डेवलपमेंट में जो नंबर ऑफ यूनिट्स डेवलपर बना रहे हैं अलॉन्ग विद द विलाज एंड देयर हाई राइज अपार्टमेंट्स, वो टोटल 114 आपके विलाज आ जाते हैं एंड आपके 480 हाई राइज अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो जो टोटल डेवलपमेंट है वो लगभग 600 यूनिट्स की आती है, अपार्टमेंट्स एंड विलास को मिलाकर। अब इस 35 एकड़ के कैंपस में अब मैं एंट्री की बात कर लूँ तो यहाँ पर एंट्री आपको टोटल 2 मिलती है। अगर आप विलास के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो आपको 45 मीटर रोड से हो जाता है, प्रेस्टीज के बिल्कुल अपोजिट साइड में। इसके बाद अगर आप अपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो उसके लिए 2 एंट्री है। एक आप विला के साइड से भी एंट्री कर सकते हैं फ्रॉम 45 मीटर रोड, एंड नेक्स्ट आपकी जो एंट्री हो सकती है वो ATS ली ग्रैंडियोस के आगे एक रोड जाता है, बिल्कुल इनसाइड इंटरनल रोड है जो आगे जाकर भगत सिंह पार्क को कनेक्ट करता है। तो वो लगभग 12 मीटर की रोड है, उस साइड से भी आप इंडिविजुअल एंट्री ATS किंगस्टन हिट्स में कर सकते हैं। तो टोटल 2 एंट्री है, या तो आप विला साइड से एंट्री कीजिए या फिर 12 मीटर रोड से। अब प्रोजेक्ट की थोड़ी सी USP पर आ जाते हैं कि लगभग 9.5 एकड़ की जो डेवलपमेंट है उसमें 9 टावर डेवलपर बना रहा है। साइजेस की बात करूँ, कन्फिगरेशन डेवलपर ने केवल 2 ही दे रखा है। 2300 स्क्वायर फीट 2350 स्क्वायर फीट का इनका 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट का क्वार्टर है, एंड 3300 स्क्वायर फीट में 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो ओवरऑल डेवलपर ने खास करके फोकस ये किया है कि इस पूरे 35 एकड़ के कैंपस में जो भी जेंट्री हो वो सारी की सारी एक अलग सेगमेंट की जेंट्री हो। इन द सेंस कह सकते हैं कि कोई भी जेंट्री यहाँ पर 2.25 करोड़ से कम की नहीं है। 2.25 करोड़ से लेकर 9 करोड़ तक की जेंट्री आपको विद इन कैंपस में मिलेगी इस 35 एकड़ में। अब 35 एकड़ की कैंपस की बात करूँ, इसमें लगभग 16 एकड़ का गोल्फ कोर्स है। 9 होल गोल्फ कोर्स जो अथॉरिटी ने डेवलपर को दे रखा है बनाने के लिए। अब इस 35 एकड़ कैंपस में कोई भी अगर आप इन्वेंट्री लेते हैं, चाहे वो ATS किंगस्टन हिट्स में हो या फिर ATS के विलाज में हो, तो इसमें आपको एक एक्सेस भी गोल्फ कोर्स का मिलता है। इसके अलावा 35 एकड़ में जो नंबर ऑफ़ रेजिडेंट्स होंगे लगभग 600 टोटल फैमिलीज़ होगी, एक टेंटेटिव आइडिया मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर आप सोसाइटी में रहोगे तो एक ह्यूज ओपननेस जो कह सकते हैं, क्योंकि इससे लो डेंस की प्रॉपर्टी पूरे 150 में आपको नहीं मिलने वाली है। एक फिगर में बता दूं कि लगभग 1 एकड़ में 17 यूनिट्स आती हैं पर एकड़ में, जो 150 में अभी तक किसी भी डेवलपर का इतना लो डेंस प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया है।
इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इस प्रोजेक्ट में अगर मैं बोल रहा हूं कि लग्जरी प्रॉपर्टी है तो इसमें सारी चीज़ें मैच करती है। एक तो ह्यूज ओपननेस विद इन सोसाइटी, स्पेसियस फ्लैट, साइजेस बड़े हैं। इसके अलावा जो एक स्पेसिफिकेशन है जो डेवलपर ने 6 करोड़ और 9 करोड़ के विलास में उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन दिए हैं फ्लैट्स विलास के, सेम स्पेसिफिकेशन डेवलपर आपको अपार्टमेंट्स में भी दे रहा है। अब मैं ATS किंगस्टन हिथ के स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको विद इन फ्लैट मिल रहा है। तो एक तो बिल्कुल इन्होंने सेमी फर्निश वाले कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा इन्होंने प्लान कर रखा है देने के लिए। इस सेमी फर्निश के कॉन्सेप्ट में आपका फॉल सीलिंग आ जाता है। इसके बाद कंप्लीट मॉड्यूलर किचन इंक्लूडिंग और चिमनी एंड हॉब। इसके अलावा अगर मैं बेडरूम की बात करूँ तो बेडरूम के अंदर सारे फॉल सीलिंग आ जाते हैं। इसके अलावा आपका वार्डरोब का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सारे बेडरूम, लिविंग, डाइनिंग में आपका स्प्लिट AC आ जाती है। तो जो भी एक फर्निश वाले कॉन्सेप्ट में डेवलपर दे सकता है वो पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन दे रहा है। अब इसमें मैं बात करूँ कि अगर किसी प्रॉपर्टी को अगर हम ये लग्जरी प्रॉपर्टी बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आई थिंक ये जो प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करेंगे, जो एक कस्टमर लग्जरी प्रॉपर्टी में देखता है, तो सारी रिक्वायरमेंट्स को कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी फुलफ़िल करती है। दैट्स वाई आई सेड कि ये प्रॉपर्टी वाकई लग्जरी प्रॉपर्टी कह सकते हैं इस लोकेशन में। इसके अलावा मैं बात करूँ कि B ब्लॉक में जो गोल्फ कोर्स है, सबसे बड़ा पैच जो है इसी कैंपस को मिला हुआ है 16 एकड़ का। तो कहीं ना कहीं जो भी कस्टमर इस अगर कैंपस में रहते हैं तो एक फील जो होती है एक प्लीजिंग सोसाइटी की, आप अच्छे सेगमेंट की सोसाइटी में रह रहे हो, अच्छे जेंट्री की सोसाइटी में रह रहे हो, एक फील बहुत ही आपको अच्छा मिलने वाला है। इसके बाद अगर मैं किंगस्टन हिथ की बात करूँ तो चाहे आप कोई भी इसमें यूनिट्स ले लीजिए, चाहे आप 3 BHK लेते हैं, 4 BHK लेते हैं या फिर इनके पेंट हाउस लेते हैं, तो कोई भी अगर आप साइज लेते हैं उसमें जो कंप्लीट व्यू आपको जो मिलने वाला है वो गोल्फ कोर्स का है, अलॉन्ग विद देयर इंटरनल एमिनिटीज़। इंटरनल एमिनिटीज़ में भी एक बहुत बड़ा पोर्शन आपको बता दूं कि जनरली 2 टावर के बीच में जो गैपिंग है वो 150 मीटर से लेकर 170 मीटर की आती है, जो जनरली आपको दूसरी प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगी। दूसरे डेवलपर मोस्टली 50-60 मीटर की मुश्किल से या 100 मीटर की मुश्किल से गैपिंग रखते हैं। यहाँ पर वो गैपिंग काफ़ी ज़्यादा है। टोटल जो हाइट है इसकी G+28 स्टोरी की है, जिसमें 26 फ्लोर तक आपके नॉर्मल अपार्टमेंट्स आते हैं। इसके ऊपर फिर 2 फ्लोर का आपका पेंट हाउस आता है। तो कोई भी यूनिट्स आप लेते हैं उसकी कंप्लीट गोल्फ कोर्स की व्यू मिलने वाली है। जितने आप हायर फ्लोर्स पर जाएंगे उतने ही आपको ह्यूज ओपननेस और एक अच्छा खासा व्यू, जो कह सकते हैं बालकनी से, आपको कंप्लीट गोल्फ कोर्स और 150 का मिलने वाला है। तो ओवरऑल अब इस प्रोजेक्ट की फाइनल में आपको यूनिकनेस बता दूं कि जो एक प्रॉपर्टी में आपको रिक्वायरमेंट्स होती है, स्पेशियस फ्लैट्स हो, इसके अलावा कारपेट एरिया बहुत मैटर करता है। अगर आप 300-3200 उस कारपेट के कारपेट दूसरे डेवलपर में देखेंगे तो जनरली उनका कारपेट लगभग 40% के आसपास की लोडिंग होती है सुपर टू कारपेट एरिया में, बट हियर यू आर गेटिंग अ लोडिंग ऑफ 33%। तो कहीं ना कहीं 6 से 7% की जो लोडिंग है वो इस डेवलपर ATS किंगस्टन इसमें ATS ने वो ज़्यादा दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप जो भी पैसे अमाउंट आप दूसरे डेवलपर को दे रहे हो, सेम अमाउंट अगर आप ATS में देंगे तो आपको कारपेट एरिया ज़्यादा मिलेगा। जनरली 4 BHK में लोग लिविंग, डाइनिंग एंड 4 बेडरूम का कॉन्सेप्ट देते हैं, बट ATS ने यहाँ पर लिविंग, डाइनिंग, बेडरूम, सर्वेंट, इसके अलावा एक फैमिली लॉन्च का कॉन्सेप्ट दिया है, जो कहीं ना कहीं 15x11 लगभग 150 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा एरिया आपको मिल जाता है एडिशनली। बाकी अभी एज ऑन डेट अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो डेवलपर्स लगभग 7,000 की कॉस्ट में ऑफर कर रहा है। इधर यू आर टेकिंग 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम, कोई भी आप साइज ले सकते हैं। 9th फ्लोर तक की PLC जो होती है उसके ऊपर कोई PLC नहीं है। 10th एंड ऑनवर्ड्स की जो कॉस्टिंग है बिल्कुल सेम है। तो 7,000 रुपये के डेवलपर अभी आस्किंग कर रहा है, बट थोड़ा बहुत अभी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो वो निगोशिएट हम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पेमेंट प्लान। इसके बाद बात करें अपने पेंट हाउस की, तो पेंट हाउस की भी कॉस्टिंग लगभग 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में स्टार्ट होती है, और उसके बाद 5 से 5.5 करोड़ तक की जाती है डिपेंडिंग ऑन योर साइज, जिसमें इंडिविजुअल पूल का भी कॉन्सेप्ट होता है। अब प्रोजेक्ट में आपको मेजर जो USPs है मैंने लगभग कवर कर दी। इसके अलावा कोई भी अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होती है आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आप 150 में कोई भी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल अपार्टमेंट्स का हो, लग्जरी अपार्टमेंट का हो या प्रीमियम अपार्टमेंट का हो, उसके लिए आप मुझे एक अच्छी गाइडेंस के लिए आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस रहा इस पूरे सेक्टर में डील करने का, तो एक अच्छी सजेशन के साथ साथ एक अच्छी प्रॉपर्टी का सिलेक्शन मैं आपको करा सकता हूँ। ATS किंगस्टन हिथ एज ऑन डेट जो प्रॉपर्टी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन अगर आप चाहो तो आप ले सकते हैं। ग्रेजुअली बहुत सारे बैंक्स अभी इसमें एनरोल होंगे फॉर दी लोन डिस्बर्समेंट। अब इस प्रोजेक्ट की
जो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगा मोस्टली फोकस करूंगा कि इस प्रॉपर्टी को लेने के एडवांटेज क्या है, कौन कौन से कस्टमर इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट ब्लॉग। अगर कोई भी क्वेरीज होती है आप मुझसे डायरेक्टली कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो एक अपडेट्स आती है 150 से रिलेटेड ग्रेजुअली मैं अपने ब्लॉग के जरिए शेयर करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।